गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो अशोक चक्र के बारे में, जैसा कि आप लोगों को सैंपल पे दिखाई दे रहा होगा। आज हम अशोक चक्र के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम गणतंत्र दिवस आज है, तो उसी के शुभ अवसर में मैंने सोचा कि आज नया वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करें। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अशोक चक्र के बारे में। तो अशोक चक्र के साथ साथ हम पहले जान लेते हैं कि ये जनगण मन जो होता है, वो राष्ट्रगान जो है, वो राष्ट्रगान के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रगान क्या होता है, किसने लिखा था, कब गाया गया था, इसको बाहर मतलब किस में कहाँ लिखा गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ राष्ट्रगान पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम अशोक चक्र के बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रगान के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रगान जो राष्ट्रगान है, एक मिनट गलत हो गया। ये राष्ट्रगान इतना याद रखिएगा, ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसका जो लिखा गया है, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। बांग्ला इसकी जो भाषा है वो बांग्ला भाषा में है। ये राष्ट्रगान का जो अर्थ होता है, इसका मेन अर्थ ये होता है राष्ट्रगान का कि जिसका मस्तिष्क का नेतृत्व करना। इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क का नेतृत्व करना होता है। मस्तिष्क का नेतृत्व करना। सबसे पहले ये आपका इतना याद रखिएगा गाइस कि ये 27 दिसंबर 1912 में कलकत्ता के अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये 27 दिसंबर 1912 में ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया था। जनगण मन जो मैंने लिखा है, ये बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, जिसका अर्थ होता है मस्तिष्क का नेतृत्व करना, यानी अपनी तरफ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। और इतना याद रखिएगा, राष्ट्रगान को गाते समय हम किसी प्रकार की अपराधितापना नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो वहाँ पर हमको मौन रहना चाहिए। यदि आप राष्ट्रगान का पालन नहीं करते हैं, आप उसके विरुद्ध जाते हैं, तो उसके विरुद्ध आपके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। यदि आपको राष्ट्रगान में मौन नहीं रहना, तो आप वहाँ से दूर चले जाइए। इतना याद रखिएगा, हमारे संविधान में राष्ट्रगान को बहुत सम्मान दिया गया है और उसका सम्मान करना भी हम लोगों का धर्म होता है। तो जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो राष्ट्रगान को लोग बड़े मौन के साथ गाते हैं, या ऊंची आवाज़ में हमेशा सर ऊंचा करके इस चीज़ को गाना चाहिए। और राष्ट्रगान गाते समय समस्त नियमों का पालन जरूर होना चाहिए कि वहाँ पर किसी प्रकार की आवाज़ या गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान हर सब इंसान को, अगर वो गाना नहीं चाहते हैं तो मौन धारण करके अपने हाथ को बात करके एक स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मैंने इसको बताया था, ये 27 दिसंबर 1912 ईस्वी में कोलकाता, यानी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। और इनकी बात करें हम, पंडित बिशन नारायण धर की, पंडित बिशन नारायण धर और एक आपके थे भूपेंद्र नाथ बोस और अंबिका चरण। यहाँ हम लिख देते हैं भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिका चरण, और पहला यहाँ लिख देते हैं पंडित बिशन नारायण धर को यहाँ लिख देते हैं हम, याद रहेगा आपको, पंडित बिशन नारायण धर। इन तीनों के उपस्थिति में गुरुदेव जी की एक भतीजी थी, गुरुदेव जी की भतीजी सरला देवी चौधरानी,
इन्होंने ही सबसे पहले इस गान का गाया था। इन लोगों की उपस्थिति में ये गुरुदेव जी की एक भतीजी थी जिसका नाम था सरला देवी चौधरानी। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस गीत को वहाँ गाया था। और उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक चीज़ और बता दें, सर्वप्रथम इस गीत को 1912 में रविंद्रनाथ द्वारा सबसे पहले ये प्रकाशित कितने में होता, 1912 ईस्वी में। 1912 की अगर हम बात करें तो 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम इस गीत को प्रकाशित किया गया था, जनवरी 1912 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे कि रविंद्रनाथ द्वारा टैगोर द्वारा लिखी एक पुस्तक है, मतलब इस राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में शीर्षक के रूप में हम लिख देते हैं यहाँ भाग्य विधाता। अपन लोग पढ़ते हो ना, जनगण मन अधिनायक जाए है भारत भाग्य विधाता। तो उस शीर्षक के रूप में इस तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको लिखा गया है, यानी वहाँ पर इनको दर्जा दिया गया है इस जनगण मन को। और इसी के नाते उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, इसी के नाते कि उन्होंने इस चीज़ को तत्वबोधिनी पत्रिका में शीर्षक के रूप में यानी भाग्य विधाता के रूप में उसको अवतरित किया गया था। अब गाइज हम लोग इतना आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में, अब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कर दिया, ये अंग्रेजी में भी लिखा गया था, इसको अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रगान को बांग्ला भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था। और इस राष्ट्रगान का मतलब मैंने बताया, मस्तिष्क का नेतृत्व करना होता है, अपनी तरफ केंद्रित करना हर एक चीज़ को। और इसको 27 दिसंबर 1912 में यानी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और किसके उपस्थिति में गाया गया था, तो ये पंडित बिशन नारायण धर लिखा है, भूपेंद्र नाथ बोस और अंबिका चढ़ की उपस्थिति में गुरुदेव जी की एक बेटी थी जिसका नाम था सरला देवी चौधरानी। इन्होंने उनके उपस्थिति में ये सबसे पहले इस राष्ट्रगान को उन्हीं ने गाया था। फिर 1912 मैंने लिखा है, जनवरी 1912 में इसको क्या किया गया, सर्वप्रथम जनवरी 1912 में प्रकाशित किया गया था। और टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको शीर्षक के रूप में भारत भाग्य विधाता के रूप में उसको अवतरित किया गया, उसमें लिखा गया है। इसी के नाते, ये लिखने के नाते उनको रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था भारत द्वारा। तो गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अशोक चक्र के बारे में। अब ये मिटा देते हैं हम जो लिखे थे किनारे इसके बारे में। तो आप लोगों को राष्ट्रगान तो समझ में आ गया होगा, अब ये भी मिटा देते हैं हम। अब गाइस आप लोगों को अशोक चक्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अशोक चक्र जो होता है इसको संसदीय भव चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इसको धर्म चक्र के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है संसदीय भव चक्र। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने बताया यहाँ लिखा है 24 तिलियाँ, यानी 24 तिलियाँ जो होती है 24 घंटों का प्रतीक होती हैं। हर एक तिली का एक एक मतलब मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और मेन बात तो ये है कि आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, यानी जो आदर्श बौद्ध थे उनके समर्थकों के ये 24 गुण मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। 24 तिलियाँ हैं, इनके 24 गुण हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, 2 तीलियों के बीच में 15 डिग्री का कोण बनता है, इतना याद रखिएगा। जो हमारा तिरंगा होता है उसके बीच में 2 तीलियों के बीच में 24 डिग्री का 15 डिग्री का एंगल बनता है। वो कैसे होता है सुनिएगा ध्यान से। हमारा ये जो सर्किल है, ये जानते हो आप लोग, सर्किल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये 360 डिग्री का होता है। अगर हम 360 डिग्री में 24 से डिवाइड करें, कितनी तिलियाँ हैं, सब 24 तिलियाँ हैं। 24 से अगर 360 में हम डिवाइड करें तो हमारे पास 15 डिग्री निकल करके आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। यानी 2 तिलियों के बीच में 15 डिग्री का एंगल बनता है। अब संसदीय भव चक्र हो गया। अब इस प्रकार ये मैंने लिखा है गति व जीवन प्रतीक, परिगति व जीवन प्रतीक। ये जो हमारा होता है ये
प्रगतिवाद जीवन का प्रतीक भी बोला जाता है, अशोक चक्र को। अब ये एक तीली का मतलब मैंने लिखा है। जो पहली तीली होती है गाइस, उसको हम संयम के नाम से जानते हैं। ये पहली तीली हमारा संयम का उपदेश देता है। दूसरी तीली जो होती है उसको आरोग्य का उपदेश देता है। तीसरी तीली शांति का, और जो चौथी तीली होती है वो शील का, पांचवी तीली त्याग का प्रतीक देता है, और छठवीं तीली हम आएंगे तो हमारा क्षमता का देता है, और सातवीं तीली की बात करें तो सातवीं तीली हमारा होता है सेवा को बताता है। आठवीं तीली मैत्री को, और नवीं तीली जाएंगे तो नवीं तीली मैंने लिख रखा है प्रेम को, और 10वीं तीली पर आएंगे तो 10वीं तीली हमारा बंधुत्व को बताता है, भाईचारा का व्यवहार करना, और 10वीं तीली संगठन जोड़ कर को आपस में रखना, ये कल्याण की बात करता है। हमारा 12वां जो तीली होता है कल्याण के बारे में बताता है। जो 13वां तीली मैंने लिखा है ये हमारे अधिकार के बारे में बताता है, हमारे कौन कौन से अधिकार होते हैं। आप 14वीं तीली के पास जाएंगे तो ये कर्तव्य के बारे में बताता है कि हमारे इसके प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं, हमको क्या क्या करना चाहिए। और जो आपका 15वां तीली है वो सहकारी के बारे में बताता है। 16वां तीली जो होता है वो हमारा न्याय के बारे में बताता है। 17वें तीली की बात में आएंगे हम तो ये हमको नीति के बारे में बताता है। 18वें तीली को मैंने लिखा अर्थ के बारे में। 19वीं तीली के पास चलेंगे तो ये समता को बताता है। 20वां तीली हमारा नियम कानून बताता है, नियम के बारे में। 21वां तीली व्यवस्था को बताता है, किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था को चलाना है। अब हम 22वें तीली पर आएंगे तो ये सुरक्षा के बारे में बताता है। 23वां तीली हमारा उद्योग के बारे में, और जिस प्रकार उसी प्रकार से हमारा 24वां तीली जो होता है वो समृद्धि के बारे में बताता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि गाइज आप लोगों की अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।